I'm Ashish and you are watching English tutorials by Ashish sir. Today the topic of discussion is common error based questions on nouns. Here we'll talk about 5 to 10 possibilities on which questions are generally asked. It means they are FAQs, frequently asked questions. Let's see. If we take an example, by temperament English are reserved, so they prefer to live in solitary places. यदि हम इसे कॉमन एरर के अनुसार ढाल दें तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से बन सकता है. ये पार्ट 1 हुआ, ये नंबर 2, ये नंबर 3 एंड लास्ट वन नो एरर नंबर 4. जैसा कि मैंने कहा हम FAQs की बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं. तो देखिए व्हाट इज रॉन्ग विद द सेंटेंस. देखिए दोस्तों, नंबर 1 और नंबर 2 में कुछ चीज़ें थोड़ी सी अजीबोगरीब है. इंग्लिश के साथ आर का प्रयोग किया गया है. इंग्लिश यदि एक लैंग्वेज है तो आर नहीं आ सकता. एग्री. यदि आर यहाँ पे ठीक है तो यहाँ पे इंग्लिश नहीं आ सकता. फिर इंग्लिश नहीं आ सकता तो इससे मिलता जुलता क्या हो सकता है वो देखना है. क्या कहा गया सेंटेंस में कि स्वभाव से, टेम्परामेंट से जो प्रवृत्ति होती है उसके अनुसार जो इंग्लिश लोग हैं वो रिजर्व्ड हैं. मीन्स दे डू नॉट ईजिली मिक्स अप विद पीपल. इट मीन्स, और आगे क्या रिजल्ट निकलता है, सो दे प्रेफर टू लिव इन सॉलिटरी प्लेसेज, और वो अकेले स्थानों पर रहना पसंद करते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि हम इंग्लिश लैंग्वेज की नहीं, उन लोगों की बात कर रहे हैं, उन लोगों की बात कर रहे हैं जो लोग इंग्लिश बोलते हैं, द पीपल हु स्पीक इंग्लिश. और जो लोग इंग्लिश बोलते हैं उन्हें हम इंग्लिश के द्वारा डिनोट नहीं करते हैं. उसे किसके द्वारा डिनोट करते हैं? यस, वी अप्लाई द बिफोर इंग्लिश टू मेक देम द पीपल हु स्पीक इंग्लिश. तो यहाँ द आना चाहिए था जो नहीं लगाया गया था, इसलिए आंसर हमारा क्या होगा? नंबर 1. समझ गए होंगे. इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज, द इंग्लिश मीन्स द पीपल हु स्पीक इंग्लिश. ओके. दूसरी संभावना हम डिस्कस करें. मैं कहूं माय कजन ब्रदर इनवाइटेड मी टू हिज बर्थडे पार्टी. और इसको कॉमन एरर का क्वेश्चन बनाया जाए. ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4 नो एरर. सो व्हाट इज रॉन्ग विद दिस सेंटेंस? इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि कजन ब्रदर का प्रयोग किया है. देखिए ये आम बोलचाल की भाषा में तो हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली इट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर का हम प्रयोग नहीं करते हैं. कज़न के आगे ना ब्रदर लगता है ना सिस्टर. जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ आप उसको नोट करिए, बेहद महत्वपूर्ण बिंदु है. कज़न के साथ ना ब्रदर लगता है ना सिस्टर. तो गलती कौन से हिस्से में हो गई? गलती हुई नंबर 1 में. गॉट इट. तीसरे पार्ट की बात करते हैं. यदि मैं कहूं देयर आर मैनी पुअर्स इन इंडिया, भारत में बहुत से गरीब लोग हैं. तो देखिए यहां पे हमने एक पुअर्स का प्रयोग किया है. देखिए पुअर्स जैसे प्रयोग किया है वैसा ही कुछ और मिल सकता है आपको. पुअर्स के स्थान पे यहां पे रिच, ब्लाइंड, डीफ, डम, लेम, इन सब का प्रयोग भी आपको देखने को मिल सकता है. बेसिकली दीज वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स के अगर इस्तेमाल होते हैं, यदि एडजेक्टिव के फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं तो इनके बाद आपको नाउन मिलता है. जबकि आप यहाँ देख रहे हैं कि किसी भी वर्ड का प्रयोग आगे नहीं किया गया है. मीन्स जो भी वर्ड आगे लगाया गया है वो प्रेपोजिशन है, न कि नाउन है. इट मीन्स इट हैज़ बीन यूज्ड एज नाउन. और जब नाउन के रूप में इनका प्रयोग हम करते हैं तो इनसे पहले एक छोटा सा परिवर्तन हम करते हैं, द का प्रयोग करते हैं. द लगाने से हम डिनोट करते हैं पूरी क्लास को. द पुअर का मतलब होता है सारे गरीब लोगों की बात करते हैं. द रिच का मतलब सभी अमीरों की बात करते हैं, सभी अंधे लोगों की, बहरे लोगों की,
गूंगे लोगों की और लेम लंगड़े लोगों की हम बातें करते हैं। तो द लगाने से ये नाउन का रूप लेगा, द हटने से ये एक एडजेक्टिव के फॉर्म में आएगा, एडजेक्टिव के फॉर्म में आएगा तो आगे आपको नाउन मिलेगा। इसका मतलब यहाँ क्या एरर हो गया, यहाँ एरर हुआ नंबर 2 में, ये पुअर्स नहीं होना चाहिए था। तो याद रखिए इन शब्दों में एस और यस नहीं जोड़ते हैं, प्लूरल अगर बनाना है आपको तो द का प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी की बात करें अपन, एक और एग्जाम्पल अपन लें। यदि हम यूं कहें वुमन आफ्टर विमेन claimed to speak against the present political situation of Bihar। यहां हम इसको ये कहें नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और एक लास्ट पार्ट हम कर देते हैं नो एरर नंबर 4। ये नंबर 3 का हिस्सा है, वो प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ बिहार तक का है। यहाँ क्या गलती हो सकती है? देखिए दोस्तों, एक मैं रूल आपको रिकॉल करवाता हूँ। जब भी हम कोई सिमिलर दो नाउन्स की बात करते हैं, इफ टू सिमिलर नाउन्स आर कंबाइंड विद हेल्प ऑफ एनी प्रेपोजिशन, हियर वी कैन सी दैट आफ्टर has been used as preposition. So if two similar nouns, left and right, we see that both are woman, and in between we have used here a preposition, then what we have to do, we have to put both the nouns in singular format. So are they in singular form? You have to check it out whether they have been used in singular or plural form. यहाँ हम देखते हैं वुमन का इस्तेमाल हुआ है जो कि सिंगुलर है, लेकिन यहाँ विमेन का प्रयोग हमने किया है जो कि प्लूरल है। यहाँ एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, प्रोनाउंसिएशन की बात करें, जब वुमन सिंगुलर होगा तो ये वुमन प्रोनाउंशिएट किया जाएगा, जब इसके हम प्लूरल फॉर्म की बात करते हैं तो ये विमेन प्रोनाउंशिएट किया जाएगा। तो क्या ये सही है? जब दो एक जैसी नाउन्स प्रेपोजिशन से जुड़कर आती हैं तो दोनों ही किस फॉर्म में आएंगी? सिंगुलर फॉर्म में। और ये दोनों देख रहे हैं सिंगुलर फॉर्म में नहीं है, ये सिंगुलर है, लेकिन यहाँ राइट हैंड साइड हमने किसका यूज़ किया है? प्लूरल का। इसलिए हमारा आंसर होगा नंबर 1, इसकी जगह पे क्या आना चाहिए था? वुमन ही आना चाहिए था। क्लियर है?